हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मैनिया। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था कि बीआरएस क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, और मैंने उसका फॉर्मेट भी बताया था। आज इस वीडियो में मैं बीआरएस से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा, और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये करा रहा हूँ टीएस ग्रेवाल बुक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये टीएस ग्रेवाल बुक से है और क्वेश्चन नंबर 5 है, और जो मेरे पास बुक है वो टीएस ग्रेवाल 2021 एडिशन है। तो अगर आपके पास कोई सा भी एडिशन है तो उसमें आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 या 6 आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन मैंने जो है पहले यहाँ पर सारी एंट्रीज लिख दी है ताकि जो है लिखने का टाइम बच जाए, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ताकि मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँ कि कौन सी अमाउंट प्लस में जाएगी और कौन सी अमाउंट माइनस में जाएगी। तो देखिए, तो यहाँ पर लगभग देयर आर 7 ट्रांजेक्शन्स आर इन दिस क्वेश्चन, और मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हमें कितना अमाउंट पुट करना है। ठीक है, देखिए आप जो है इस क्वेश्चन को जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है वो लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ₹10,000। तो सबसे पहले जो है कैश बुक का बैलेंस गिवन है, डेबिट बैलेंस। ठीक है, अब देखिए मैंने जो है प्रीवियस वीडियो में बताया था कैश बुक का डेबिट बैलेंस भी होता है और क्रेडिट बैलेंस भी होता है। डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है, क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव होता है। तो डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है तो उसको हम प्लस वाले कॉलम में लिख देंगे। तो कितना है 10,000। तो सबसे पहले हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका, अ चेक फॉर ₹500 इशूड इन फेवर ऑफ करण हैज बीन प्रेजेंटेड फॉर हैज नॉट बीन, ये हैज नॉट बीन है, मैं लिखना भूल गया, हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यानी कि एक चेक जो है इशू किया था करण के फेवर में, बट वो प्रेजेंट नहीं हो पाया। तो देखिए कितने रुपए का चेक था, 500 का। तो हम यहाँ पर जो है इस तरीके से देखेंगे कैश बुक एंड पासबुक। मान लीजिए हमारे अकाउंट में 1000 रुपीज थे, ठीक है, सपोज 1000 रुपीज थे। चेक इशू किया, एक चेक इशू किया। इशू का मतलब क्या होता है, पेमेंट करना। ठीक है, चेक से पेमेंट करना, तभी चेक इशू होता है जब पेमेंट करते हैं। तो एक चेक इशू किया करण को 500 रुपये का। तो जब चेक इशू किया तो नॉर्मल सी बात है, हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में। तो जब हमने जो है चेक इशू किया तो अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, हमने माइनस कर दिया। तो हमारे अकॉर्डिंग बैलेंस कितना हो गया, 500। बट बाद में पता चला कि जो चेक था वो प्रेजेंट ही नहीं हो पाया बैंक में। यानी कि हमने जो चेक दिया था करण को, करण ने उसको कैश ही नहीं कराया। तो जब वो कैश ही नहीं कराया तो हमारे बैंक अकाउंट में क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो बैंक में जब वो चेक गया ही नहीं तो बैंक में कोई एंट्री नहीं हुई, तो इसका मतलब पासबुक में कोई एंट्री आई नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब बैंक के अकॉर्डिंग जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1000, और कैश बुक के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 500। तो हमें कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच कराना है। तो हम क्या करेंगे, इस 500 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000, क्योंकि हम क्या करा रहे हैं, कैश बुक को पासबुक से मैच। तो इसलिए जो ये 500 का जो चेक है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम प्लस में लिख देंगे। तो ये हो गया आपका 500। ठीक है, तो सारे ट्रांजेक्शन को हम इसी कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, a bill for ₹700 retired by bank under a rebate of ₹20, the full amount of the bill was credited in cash book। एक बिल था 700 रुपये का जो बैंक ने क्या किया, रिटायर्ड किया। रिटायर्ड का मतलब होता है पेमेंट करना, यानी बैंक ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर दिया। हमारा कोई 700 रुपये का बिल था जो बैंक ने पेमेंट कर दिया अंडर अ रिबेट। अब देखिए इस बात को समझिए, बैंक ने जो बिल पेमेंट किया, बिल पेमेंट वो कितने का था, 700 रुपये का। ठीक है, 700 रुपये का बिल था। तो जब बिल पेमेंट किया बैंक ने तो 20 रुपये का क्या मिला, रिबेट मिला। रिबेट का मतलब क्या था, डिस्काउंट। इसका मतलब 700 पेमेंट किए और 20 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। रिबेट मतलब डिस्काउंट। तो यानी कि बैंक ने पेमेंट कितना किया, 680 रुपीज। 720 का सॉरी 700 रुपये का बिल था, जब पेमेंट किया बैंक ने तो 20 रुपये डिस्काउंट मिल गया। तो यानी कि बैंक से कितने अमाउंट पेमेंट हुआ, 680। तो अब जब बैंक से पेमेंट हो गए तो बैंक कहाँ रिकॉर्ड करेगा, जब बैंक ने पेमेंट किया तो बैंक कहाँ रिकॉर्ड करता है, आपका पासबुक में, है ना। तो बैंक में कितने माइनस हुए, 680। तो बैंक के अकॉर्डिंग कितना बैलेंस हो गया, 320। ठीक है, बट हमें नहीं पता था इस रिबेट के बारे में। हमें तो ये पता था कि 700 रुपये का बिल है। तो हमने अपनी कैश बुक में कितना माइनस किया, तो हमने अपनी कैश बुक में माइनस किया 700। तो हमारे अकॉर्डिंग बैलेंस कितना है, 300। ठीक है,
अब ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि हमें इस डिस्काउंट इस रिबेट के बारे में पता नहीं था, तो इसी वजह से ये डिफरेंस आ गया। तो अब डिफरेंस कितना है 20 रुपीज़ का, तो हमें क्या करना है कैश बुक को पासबुक से मैच कराना है। तो जो ये रिबेट के 20 रुपीज़ है ये हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा मैच हो जाएगा। तो जो ये रिबेट के 20 रुपीज़ है इसको हम प्लस में लिख देंगे प्लस, ठीक है 700 से कुछ नहीं करना। आई होप आपको समझ में आ रहा है, प्लीज़ लाइक कीजिए अगर समझ में आ रहा है तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, अ चेक फॉर ₹295 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। अब इसको भी हम ऐसे ही देखेंगे, सपोज हमारे अकाउंट में 1000 रुपये थे, कैश बुक पासबुक में 1000 रुपये दिख रहे थे। ये मैं देखो ये आप अमाउंट कोई भी एज्यूम कर सकते हो, ये मैंने 1000 एज्यूम इसलिए करी क्योंकि सारे जो ट्रांजेक्शन है वो 1000 से नीचे ही, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो 1000 2000, लेकिन एज्यूम हमेशा उतना करना चाहिए जितना ट्रांजेक्शन है उससे थोड़ा ज़्यादा ही करना चाहिए। तो मैंने माना कि 1000 रुपया बैंक में है। अब जो है एक चेक जो था 295 का जमा किया और डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए चेक कितने का 295 का एक चेक मुझे मिला, यानी किसी से पैसे लेने थे वहां से मुझे 295 का चेक मिल गया। अब उस चेक को मैंने क्या किया अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। जब बैंक अकाउंट में मैंने जमा किया तो मैं उसे कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, तो हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो कैश में करते हैं। तो जब हमने चेक जमा किया तो हमने तो भाई ये सोचा था ना कि 295 का चेक जमा किया तो हमारा अकाउंट हो जाएगा 1295, यानी हमारा अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, वो चेक डिसऑनर्ड हो गया। अब जब चेक डिसऑनर्ड हुआ तो हमें तो पता नहीं चला, हमने अपना 1295 कर दिया। अब चेक डिसऑनर्ड हुआ तो यहाँ पर कोई अमाउंट है ही नहीं, तो इसका मतलब अकाउंट एज इट इज है, ठीक है अकाउंट एज इट इज है, उसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ और हमने अपना 1295 कर दिया। तो हमें क्या करना है, हमें कैश बुक के पास से मैच कराना है। तो हम क्या करेंगे, ये 295 जो प्लस किया था ये माइनस में डाल देंगे। तो जब माइनस में डालेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 295 को हम क्या करेंगे माइनस में डाल देंगे 295, ठीक है। देखिए इस 1000 से कंफ्यूज मत करना, ये मैंने एज्यूम किया है, ठीक है। ये मत सोचना कि यहाँ 10, यहाँ तो स्टार्टिंग में 10 था, मैं यहाँ 1 क्यों ले रहा हूँ। तो ये मैं खाली एज्यूम करता हूँ कि छोटी अमाउंट एज्यूम करेंगे तो कैलकुलेशन ईजी रहेगी। कर देखो तो हम 10,000 भी कर सकते हैं, फिर हमारी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, a sum of ₹800 deposited in the bank has been credited as 80 in the passbook। अब इसका मतलब ये हुआ कि बैंक में हमने 800 रुपये जमा कराए, बैंक में जो है लगभग हमने 800 रुपये जमा कराए, लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट कितने किए 80 रुपये मात्र, ठीक है। तो देखिए जब हमने बैंक में पैसा जमा कराया, ठीक है, जब हमने बैंक में पैसा जमा कराया तो हमने अपने कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा, कितना रुपये रिकॉर्ड किया 800 रुपये। तो जब हमने बैंक में पैसा जमा कराया 800, तो हमने 800 रिकॉर्ड कर दिया, तो हमारे अकॉर्डिंग कितना हो रहा है बैलेंस 1800। बट बाद में पता चला बैंक ने हमारे अकाउंट में कितने क्रेडिट किए 80 रुपये, तो यानी बैंक के अकॉर्डिंग बैलेंस कितना हो रहा है 1080, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है यार ये तो गलत बात है, हमने तो 800 जमा करा, बैंक ने 80 क्रेडिट किया। अब देखिए अब कुछ हो सकता है टेक्निकल इशू रहा हो, कुछ भी इशू रहा हो, तो देखिए बैंक को हमेशा प्रायोरिटी देनी है, यानी बैंक जो कर रहा है वो सही कर रहा है, बैंक कभी गलत नहीं करता। तो बैंक के अकॉर्डिंग 1080 बैलेंस है, हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है 1800। तो हम क्या करेंगे, हमें कैश बुक को 500 से मैच कराना है, तो हम क्या करेंगे नॉर्मल सी बात है 1800 को 1080 बनाना, तो माइनस करेंगे, कितना करेंगे डिफरेंस ले लो, 800 रुपये जमा कराए थे 80 रुपये क्रेडिट हुए, तो कितने रुपए क्रेडिट नहीं हुए 720 रुपये। तो यहाँ से आप 720 माइनस कर दो, तो ये आपका बैलेंस 1080 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हम क्या करेंगे 720 को जो है हम माइनस कर देंगे, तो हमारा कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मैच हो जाएगा। अब इसका देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹200, यानी कैश बुक का पेमेंट साइड 200 रुपये से कम हो गया, ठीक है। अब देखिए अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान कम होना। अब देखिए इसमें आपको बहुत ध्यान देना है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। जो कैश बुक जो भी गड़बड़ हुई कैश बुक में हुई, पासबुक में कोई गलती नहीं हुई। अब मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कोई पेमेंट 500 रुपये की थी, कोई पेमेंट 500 रुपये की थी, पेमेंट थी 500 रुपये की, ठीक है, मैंने एज्यूम कर लिया 500 रुपये की पेमेंट थी। तो इन्होंने क्या बोला, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200। तो जो भी गलती हो रही है कहाँ हो रही है, कैश बुक में हो रही है, पासबुक में तो कोई गलती नहीं है। तो मैंने माना कि 500 रुपये की पेमेंट थी तो वो कैश बुक में सही से रिकॉर्ड हो गई, तो पेमेंट थी तो माइनस हो गया, यानी कैश पासबुक कितना हो गया 500 रुपये से कम हो गया। लेकिन यहाँ पर जो कैश बुक है उसमें क्या हुआ अंडरकास्ट बाय 200, यानी कैश बुक को इन्होंने 200 से कम टोटल किया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पेमेंट 500 की थी, जो पेमेंट 500 की थी उन्होंने इसको 200 रुपये कम लिख दिया,
इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अंडर कास्ट बाय 200, जो पेमेंट जितनी भी पेमेंट थी उससे 200 रुपये कम लिखा, यानी मान लिया 500 की पेमेंट थी तो 200 रुपये कम लिखा, यानी इन्होंने कितना लिखा 300 रुपये, इन्होंने यहाँ पे कितना चढ़ाया 300 रुपये कैश बुक के पेमेंट साइड में। तो इनके अकॉर्डिंग बैलेंस कितना हो रहा है 700 और पासबुक के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है 300, तो डिफरेंस आ रहा है ना। तो अब हमें क्या करना है, सॉरी पासबुक के अकॉर्डिंग हो रहा है 500 और यहाँ के अकॉर्डिंग हो 700, तो हमें कैश बुक को 500 से मैच कराना है। तो जो भी हम काम करेंगे कैश बुक में करेंगे क्योंकि गलती भी कैश बुक में ही है। तो 700 को 500 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 200 रुपये माइनस कर देंगे क्योंकि 200 रुपये का ही अंडर कास्ट था, तो 200 रुपये माइनस करेंगे तो 500 हो जाएगा, इसका मतलब 200 आपका माइनस में जाएगा। ठीक है जी। इसका लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। A bill receivable for rupees 1000 discounted with the bank in November 2008 dishonored in December 2008। एक बिल था जो डिस्काउंट हो गया था पिछले महीने यानी नवंबर में, क्योंकि ये हम बना रहे हैं 31 दिसंबर 2008 के लिए, और वो डिस्काउंट हो गया था प्रीवियस मंथ पे। डिस्काउंट होने का मतलब होता है कैश होना। ठीक है, पहले तो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक मान लीजिए एक सेलर है और एक बायर है। ठीक है, सेलर जब गुड्स बेचता है क्रेडिट में, उधार में, ठीक है, तो वो अपने आप को सिक्योर रखने के लिए एक बिल लिखता है जिसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जिसने बिल लिखा उसके लिए हो गया बिल रिसीवेबल, और जिसने एक्सेप्ट किया उसके लिए हो गया बिल पेबल। ठीक है, तो मैं एक्सेप्टर की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जिसने बिल लिखा। ठीक है, उसके लिए बिल रिसीवेबल हो गया। अब बिल रिसीवेबल का मतलब ये क्या होता है कि भाई जो डेट लिखी है ना बिल रिसीवेबल में, उस डेट पे जो बायर है वो पेमेंट करेगा। अब मान लीजिए पेमेंट 2 महीने बाद की है, ठीक है, तो 2 महीने उसको वेट करना पड़ेगा तो उसको पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है जिसने बिल लिखा है, ठीक है, यानी जो सेलर है उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो इस बिल को मैच्योरिटी डेट से पहले कैश करा सकता है बैंक में जाके। अब बैंक क्यों पहले पैसा दे रहा है, बैंक क्या करेगा, अगर मान लो 2 महीने पहले वो कैश कराएगा तो 2 महीने का वो एक चार्ज काटेगा जिसको बोलते हैं डिस्काउंट चार्ज, तो बैंक के लिए इनकम हो जाती है, इसलिए बैंक कैश कर देता है। अब उसने डिस्काउंट करा लिया, चार्ज काट के पैसे मिल गए उसके। अब 2 महीने बाद क्या हुआ, जो बायर था उसने पेमेंट ही नहीं किया, तो जब पेमेंट ही नहीं किया तो उस केस में बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, जैसे बाउंस हो गया। तो अब बैंक क्या करेगा, बैंक जो है सेलर जिसने बिल लिखा था उसके खाते से उतने रुपये काट लेगा जितने का बिल था वो। ठीक है, तो इट मीन्स जब ये बिल डिसऑनर्ड हुआ तो बैंक ने क्या किया, अकाउंट से जो है पैसे काट लिए, कितने, जितने बिल के। ठीक है, तो देखिए अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। देखिए बिल कितने का था 1000 का, तो मैं यहाँ पर 1000 से थोड़ी बड़ी अमाउंट ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं ले लेता हूँ 1500। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि मेरे अकाउंट में 1500 थे। अब जब 1000 रुपये का बिल डिसऑनर्ड हुआ तो बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए, तो बैंक से पैसे काट लिए तो पासबुक में एंट्री हो गई 1000, तो मेरा अकाउंट में कितने पैसे रह गए 500 रुपये। अब मुझे तो पता नहीं चला कि डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एंट्री हुई नहीं, ये एज इट इज 1500। तो अभी 1500 को मुझे 500 से मैच कराना है, तो जो बिल था उसकी अमाउंट मुझे क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी, तो ये मैच हो जाएगा। तो जो ये बिल की अमाउंट है 1000, इसको हम माइनस में लिख देंगे। तो वो इस तरीके से जो है इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उसको देखिए, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी और आप हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब साइड ट्रांजेक्शन होगा, लास्ट में क्या करना है, बैलेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ जगह कम पड़ गई, मैं यहाँ कर लेता हूँ, तो एक कॉलम प्लस का एक माइनस का, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ प्लस माइनस। ठीक है, तो अब देखेंगे टोटल कहाँ कहाँ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 10,000 है, 500 है, 20 है, तो यहीं का टोटल ज़्यादा है, यहाँ पर तो कम है, तो ये हो गया 10,520, 10,520, 10,520। अब यहाँ का टोटल करते हैं, अब देखो यहाँ का टोटल कम है, तो अब क्या करेंगे, बैलेंस निकालने का तरीका क्या होता है, जो टोटल यहाँ है वो यहाँ पर भी आ जाएगा 10,520। ठीक है, अब प्लस के टोटल को माइनस से मतलब माइनस करेंगे, तो देखो अब इनको प्लस करेंगे जो माइनस का टोटल है, और इसको इससे माइनस कर देंगे तो बैलेंस आ जाएगा, और जो भी बैलेंस आएगा उसको लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। अब आपको ये याद रखना है, अगर बैलेंस पॉजिटिव है तो क्रेडिट होता है पासबुक के अकॉर्डिंग, और अगर नेगेटिव है तो पासबुक के अकॉर्डिंग डेबिट होता है। तो देखिए यहाँ पर प्लस का टोटल ज़्यादा है, माइनस का कम है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस है, और कैश पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो अब इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो माइनस का टोटल पहले कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका प्लस का टोटल, तो 10,000
प्लस का टोटल है 10,520, माइनस का करते हैं 5, 9, 2, 11, 1 कैरी, 3, 10, 12, 3, 10, 12, 2, 1 कैरी, 1 + 1 2। तो ये देखो, ये प्लस का टोटल, ये माइनस का, अब डिफरेंस आ जाएगा 5, 0, 3, 8। तो बैलेंस कितना गया 8305। तो 8305 ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बुक में भी जो है शायद इतना ही आ रहा है, देख लेते हैं। तो देखिए बुक में अगर आप देख पा रहे हैं तो 8305 जो है इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको इसको सॉल्व करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।